Good morning, students. Today our topic is class 12th history subject, chapter number 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और सिरधा ग्रंथ, जिसमें भक्ति आंदोलन के हम प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज बात करेंगे। जिसमें एकेश्वरवाद में निष्ठा उसमें दिखा रखा था। भक्ति आंदोलन में संत एक ईश्वर की सत्ता में निष्ठा रखते हैं। उनका मानना था कि राम, रहीम, अल्लाह, ईश्वर, औकार सब उसी एक सत्ता के मनुष्य द्वारा दिए गए नाम हैं। भक्त एक ही ईश्वर की उपासना करते थे। भक्ति में दो संप्रदाय उभर कर आए। वे जो सगुण रूप से उपासना करते थे अर्थात दूसरों के जो निर्गुण रूप को मानते थे। सगुण उपासक वैष्णव रूप में प्रसिद्ध हुआ करते थे। इनके आराध्य देव राम और कृष्ण रहते थे और इन्हीं की वो मूर्ति पूजा करते थे। ईश्वर सर्वव्यापी है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम पर बल। भक्ति का मुख्य साधन ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण भाव तथा प्रेम भाव की उत्पत्ति को स्वीकारा गया। उपासकों अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर प्रभु से इकरार करने का प्रयत्न करता था। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को महत्वपूर्ण माना जाता था। कबीर ने दिव्य प्रेम पर अत्यधिक बल दिया। संतों का मत था कि समर्पण भाव से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। अहंकार को मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना गया है। समर्पण इस कृपया गुरु भक्ति के अहंकार की समाप्ति संभव मानी गई है। संतों का मत था कि समर्पण भाव से काम, क्रोध, मोह, माया आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। अहंकार को मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। समर्पण इस कृपया गुरु भक्ति अहंकार की समाप्ति संभव मानी गई है। थर्ड इसकी विशेषता थी गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। गुरु शब्द शाब्दिक अर्थ अंधकार के प्रकाश में ले जाने वाला बताया गया है। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है। गुरु जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया और अब जो मार्ग दिखा सकता है, गुरु को ईश्वर के समान दर्जा प्रदान किया गया। कबीर ने गुरु को वह नाव बताई जो शिष्य को भवसागर से पार उतार सकती है। संतों ने स्वीकार किया कि गुरु मनुष्य की उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवा सकता है। गुरु वह द्वार है जहाँ से ईश्वर का मार्ग साफ हो जाता है। गुरु निकटता से ही अहंकार से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नानक देव जी ने स्वीकारा गुरु भक्ति ही नाव वह दिव्य घर में पहुँचाने की सीढ़ी है। वह मनुष्य का कोई सोई आत्मा को जगाता है और सेवा, प्रेम, भक्ति मार्ग पे चलने में सहायता करता है। फोर्थ विशेषता है मानव मात्र की समानता में विश्वास रखता है कि जो भी धरती पर प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है उसको सभी मनुष्य समान रूप से प्रयोग में ले सकते हैं। पवित्र जीवन पर बल दिया है। भक्ति आंदोलन पवित्र जीवन पर बल देने का जो कारण बताया है वो पवित्र जीवन का आचरण के साथ साथ खान पान व शुद्ध मेहनत की कमाई से जोड़ दिया गया है। नानक, कबीर, रविदास, नामदेव का जीवन इस दृष्टि से उल्लेखनीय है जिन्होंने लोगों के समक्ष अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है और अपने शिष्य को प्रेरणा प्रदान की है। नेक्स्ट है धार्मिक सरलता पर बल। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने धर्म की सरलता पर बल दिया है। धर्म के नाम पर चल रहे अनेक आडंबरों, अंधविश्वासों, दिखाओं, कर्मकांडों और ढकोसलों का खंडन किया है। यहाँ तक कि अनेक संतों ने मूर्ति पूजा में भी विरोध किया है। कबीर और नानक इनके प्रमुख थे। जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के अनेक रीति रिवाज को अस्वीकार किया गया है। पुरोहित वर्ग की अधिसत्ता और कर्मकांडों की निंदा की गई है। नेक्स्ट है हमारा समन्वयवाद की भावना। सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। भक्ति तथा सूफी संतों के द्वारा शूद्र, ब्राह्मण, मुसलमान, अमीर, गरीब के लिए सभी द्वार खुले हुए होते हैं। धर्म के या जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है समाज सुधार। यहाँ पे समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई है उनको दूर कर समाज में सुधारने का भी यहाँ पे बोला गया है। जैसे समाज में जाति पाति या छुआछूत से संबंधित यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इन सभी सामाजिक दोषों को दूर करने के बारे में भी बताया। तो ये थी हमारी भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभाव। प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ते हैं
तो सबसे पहले धार्मिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने संतों के हिंदू धर्म की कुरीतियों, बाह्याडंबरों, कर्मकांडों आदि का खंडन किया है। इससे इस धर्म में सुधार हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। हिंदू धर्म तथा दर्शन के वास्तविक स्वरूप को संतों ने सारे देश में फैलाने का कार्य किया। भक्ति ने उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। सद्गुण तथा निर्गुण भक्ति ने हिंदू धर्म को नया जोश प्रदान किया। इसी तरह भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन को स्वीकार किया गया ने हिंदू धर्म को सर्वप्रिय बनाने में सहयोग दिया। इससे धर्मांतरण में कमी आई। इस्लाम के क्रिश्चियवाद, भाईचारे की भावना व सामाजिक समानता के आदर्शों को भक्ति संतों ने अपनी शिक्षाओं के महत्वपूर्ण स्थान दिया। निर्गुण उपासकों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा सामाजिक प्रभाव। सामाजिक स्तर पर संतों द्वारा जाति प्रथा को समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु संतों को जाति प्रथा के विरोध से यह सिद्ध कर दिया गया था कि मानव अपने अच्छे कर्मों और प्रयत्नों से उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका जन्म किसी जाति में हुआ हो या उसका व्यवसाय भी कुछ भी हो और कोई भी जाति हो। तो इसके आधार पर उनकी सोच में यहाँ पे सोच के आधार पर परिवर्तन दिखाया। भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समरसता, सुख शांति, सामाजिक दायित्व की भावना को बल दिया है। इससे मानवता की सेवा को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट, राजनीतिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। अकबर की धार्मिक नीति तथा दीन ए इलाही की स्थापना पर भक्ति तथा सूफी आंदोलन की अमिट छाप रही है। उसने भारतीय समाज के सभी धर्मों तथा संप्रदायों की सद्व्यवहार की नीति अपनाई। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। अकबर के धार्मिक सहनशीलता तथा समानता की नीति ने उसकी राजनीतिक सफलताओं को प्रभावित किया। सांस्कृतिक प्रभाव। भक्ति आंदोलन ने प्रादेशिक भाषा, साहित्य व विकास कला क्षेत्र में उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव दिखाए। इनमें कबीर, नानक देव, मीरा, दादू दयाल, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य, ज्ञानेश्वर, जयदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संत प्रादेशिक भाषा और साहित्य की उन्नति की सराहनीय योगदान दिया था। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने सूफी आंदोलन के साथ मिलकर भारतीय समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किया, जिसकी अमिट छाप भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति, समाज, प्रादेशिक भाषाओं, साहित्य, कला एवं स्थापत्य आदि क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये था हमारा चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि आज ऑफ हो चुका है। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।